बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया कि आप सुबह सुबह यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। जिस तरह आपको जुल्फ़िकार शाह साहब ने ब्रीफिंग दी कि कल्चर डिपार्टमेंट इससे पहले भी डेजर्ट के नाम से एक इन्होंने ट्रेन डेजर्ट टूर की स्टार्ट की, जो कि ठंडे मौसम में थी। और अब जो है जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीबात के सिलसिले में और खुसूसी मौके पे आज 13 अगस्त को यहाँ से ये ट्रेन छोर 0 पॉइंट जो है वहाँ तक जा रही है। आप अगर ट्रेन में देखें तो मुझे बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन नजर आई। अंदर एयर कंडीशन जो है वो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अच्छे डाइनिंग एरियाज बने हुए हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है। इसको कल्चर डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान रेलवे के साथ मिलकर चला रहा है। मैं समझता हूँ, जिस तरह आपको बताया गया ब्रीफिंग में, कि इस बार 14 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में बहुत जोश और खरोश से मनाया जा रहा है, लेकिन खुसूसी तौर पे हुकूमत सिंध, आप देखें जो हुकूमत सिंध 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक पूरे सिंध में जो तकरीबात की हैं, इससे पहले ना मिसाल मिलती है, ना ही किसी और जगह पे इस बड़े पैमाने पे हुआ है। और डेफिनेटली इसकी वजह जो मार्का हक है, जिस तरीके से भारत को इबरतनाक शिकस्त हमारी फोर्सेस ने, हमारी अफवाज ने दी है, जिस तरीके से भारत को एक धूल चटाई है हमारी फोर्सेस ने, और पूरी कौम ने मिलकर जिस तरीके से अपनी अफवाज के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ एक यूनिटी के साथ ये मार्का हक को फतह किया है, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरीके से भारत, जिसको नाज था, जिसको गुरूर था अपनी पॉपुलेशन पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपने पैसों पर, जिस तरीके से एक इबरतनाक शिकस्त हुई है, उसके राइफल जहाज गिरे, उसके बाकी जहाज गिरे, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और आज दिन तक भारत जो है वो उस स्टेट ऑफ शॉक से बाहर नहीं निकल पाया है। आज भारत के पास अपने अवाम को, भारतीय अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं रहा सिवाय झूठ और प्रोपेगेंडास के। तो ये 14 अगस्त की तकरीबात, जो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जाता है ख़ास 2 डिपार्टमेंटों को, एक कल्चर डिपार्टमेंट और एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने 160 से ज़्यादा तकरीबात पूरे सिंध भर में की, और रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी मैराथन्स, उनकी रेसेस, उनके क्रिकेट मैचेस, फुटबॉल मैचेस, डोंकी कार्ट्स, बोट रेसिंग, हर चीज़ से। और फिर कल्चर डिपार्टमेंट ने भी जिस तरह पूरे सिंध भर में अपने शोज़ किए हैं और उनके शोज़ चल रहे हैं। 8 अगस्त को हैदराबाद में एक तारीखी म्यूज़िकल शो हुआ, फिर 10 अगस्त को तारीखी शो सक्खर में हुआ, और आज कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा तारीखी म्यूज़िकल शो मुनक़द किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के टॉप लेवल के जो हमारे गुलूकार हैं, परफॉर्मर, वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे, और उसको भी पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। और इसकी भी जितनी रजिस्ट्रेशन थी वो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, और आवाम की भरपूर तादाद जो है इसमें शिरकत करेगी। इसी तरीके से खुसूसी बच्चों के सिलसिले में प्रोग्राम रखे गए। कराची में सईद गनी साहब ने एक बहुत बड़ा मुशायरा रखा। कल कराची में एक लेज़र शो हुआ है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पे, जो कि इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल को, अपने मज़दूरों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बुज़ुर्गों को, पूरी कौम को मिलाकर जो है हम आज़ादी मनाएं। चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत तकरीबात रखी सीएम हाउस में। उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों को बुलाया। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हमें यूनाइटेड होके अपने मसाइल को हल करना है। पूरी कौम ने, जो भी सिंध में बसने वाले हैं, चाहे वो कोई भी ज़ुबान बोलते हों, चाहे वो किसी भी फ़िरके से हों, हमें मिलकर हमें ये इस तरह की स्ट्रेटजीज़ बनानी है कि हम किस तरीके से मिलकर अपने सूबे को तरक्की की राह पे लेकर जाएं। और कोई कदर नहीं है हमारे मुल्क में जो वसाइल हैं, हम अगर सब मिलकर यूनाइटेड होके अपने अवाम के लिए, अवाम को अब सियासी नारे नहीं चाहिए,
अवाम को अब सिर्फ बातें नहीं चाहिए, अवाम को रिजल्ट चाहिए। अपनी अवाम को आगे लेकर जाएं और अपनी अवाम की बेहतरी के लिए सब मिलकर एक यूनाइटेड होकर अपने सूबे को आगे लेकर जाएं। दिल साहब, आज जो म्यूजिकल शो हो रहा है नेशनल स्टेडियम में, आप बताएंगे कि कितने लोगों की वहाँ पे गुंजाइश है, कितने लोग आ सकते हैं और सिक्योरिटी का प्लान क्या है वहाँ पे? देखिए जी, 28,000 लोगों की गुंजाइश है उस स्टेडियम में और वो सारी की सारी रजिस्ट्रेशन हो गई हैं और उसके अलावा सिक्योरिटी प्लान भी मुरतब किया गया। आज अखबारों में हमने उसका आपको नक्शा भी दिया है, ट्रैफिक प्लान भी दिया है किस तरह है। आवाम से सिर्फ गुजारिश होगी भरपूर शिरकत करें और अच्छे तरीके से शिरकत करें, अच्छे माहौल में शिरकत करें, अच्छा मैसेज दें, बेहतरीन मैसेज दें और पूरी दुनिया को बताएं कि पाकिस्तानी कौम एक इज़्ज़तदार कौम है, पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद कौम है, पाकिस्तानी कौम एक बहादुर कौम है और पाकिस्तानी कौम एक मुत्तहद कौम है। ये मैसेज हमें पूरे पाकिस्तान में देना है। थैंक यू। इंडिया का एक हमेशा से प्रोपेगेंडा रहा है और हमेशा इंडिया ने हर चीज़ को नेगेटिव दिखाया है। पाकिस्तान को किस किस लेवल पर अब अपना अमन का पैगाम पहुंचाना दुनिया तक एक स्टेप पे हम आगे बढ़ चुके हैं। तो हम पॉजिटिव रहते हुए क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हैं ताकि इंडिया को मज़ीद पसपाई का सामना करें? देखिए, पाकिस्तान हमेशा जो है उसकी हमेशा कोशिश ये रही है कि पुरअमन रहे। जब ये पहलगाम का वाक़या हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि जी आप जो इंक्वायरी करवानी है, इन्वेस्टिगेशन करवानी है, जो कमेटी बनानी है वो आप बना लें। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो जो उनका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था भारत का, उसकी मजम्मत भी की गई। लेकिन भारत जिसके जहन में एक गुरूर, एक जंगी जुनून सवार था, नरेंद्र मोदी जो इलेक्शन से पहले हमेशा जो है वो कोशिश करता है इस तरह कोई ड्रामा करे, इस बार उसके गले में पड़ गया और इस बार आपने देखा जिस तरीके से उसको रुसवाई का सामना हुआ है। इसमें पूरी भारतीय अवाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पे जिस तरीके से तनकीद कर रही है और जिस तरीके से उसको उसकी ट्रोलिंग हो रही है, मतलब उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क था, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान का हयात पुरअमन मुल्क रहेगा। लेकिन अगर किसी ने कोई मैली आँख पाकिस्तान पे रखी तो हमारे पास कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो दी हुई टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। हमारे पास शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की दी हुई टेक्नोलॉजी मौजूद है और हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन अफवाज भी मौजूद है। दुनिया की सबसे बेहतरीन अफवाज हमारे पास है, दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरफोर्स और नेवी हमारे पास है और हम जो कि पुरअमन लोग हैं, हम कभी जंग नहीं चाहते, हम कभी फसाद नहीं चाहते। पाकिस्तान ने ज़िंदगी भर जो है वो पुरअमन कौम की तलकीन दी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दियाँ फेस की हैं। पाकिस्तान कभी भी जंगी जुनून नहीं रहा है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान उस अमन के लिए पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ भी दी हैं और उसके लिए हमारे फोर्सेस ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो हम पुरअमन मुल्क हैं, तो इसीलिए पूरी उन तमाम दुश्मन ममालिक से जो कि पाकिस्तान पे मैली आँख रख के बैठे हुए हैं, उनके लिए पैगाम है कि ना छेड़ मलंगानू, ये हमारी पुरअमन मुल्क जो है, पुरअमन कौम है, इसको जब आप छेड़ोगे तो फिर आपने देखा जिस तरीके से भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला और अब भारत किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा है, दोबारा भी मिल जाएगा।